पेशावर हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान की वापसी का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन का कहना है, हमारी गैर मौजूदगी में पेशावर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। फैसले की असल कॉपी अभी तक मौसूल नहीं हुई। फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या नहीं, मुशावरत के लिए इजलास आज तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा रिलीफ, बल्ले का निशान वापस मिल गया। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार दे दिए। मुख्तसर तहरीरी हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। पीटीआई बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई का इंतखाबी निशान बहाल करने और सर्टिफिकेट शाया करने का हुक्म। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, कभी कोई तो कभी कोई लाडला बन जाता है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया तो एतराज कुनिदगान को चाहिए था कि दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते और पार्टी निशान वापस लेने पर एतराज करते। अकबर एस बाबर का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल बाइख्तियार है। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। इलेक्शन के लिए मैदान में उतर चुके, सुना था NA 127 में नून लीग का राज है, मगर वो नजर नहीं आए। ना ही तहरीक इंसाफ नजर आ रही है। लाहौर बिलावल भुट्टो का था और भुट्टो का रहेगा। लाहौर में जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो का कहना था, हमें आपस के इख्तलाफात खत्म करना होंगे। इख्तदार मिला तो मुलाजमीन की तनख्वाहें डबल करेंगे। गरीब और मुस्तहिक अफराद को 30 लाख घर बना कर देंगे। तालीम और सेहत की सहूलियात आवाम तक पहुँचाएं। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला इंसाफ की फतह है। मुल्क के हर हलके से उम्मीदवार खड़े करेंगे। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कल टिकटों का ऐलान करेंगे। पीटीआई 2/3 अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का तर्जुमान बल्ला है। 8 फरवरी को कौम वोट की ताकत से जवाब देगी। पीटीआई वकील अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी ऑर्डर से हमारा इंतखाबी निशान छीना था। पीटीआई को अब इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। पेशावर हाईकोर्ट ने कानून और इंसाफ की रिवायत को बरकरार रखा। किसी भी पार्टी को इंतखाबी निशान देना उसका आईनी हक है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला अपनी वेबसाइट पर दोबारा डालें। पूरी कौम इस फैसले पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। बानी पीटीआई की कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील ट्रिब्यूनल से भी मुस्तरद। NA 122 और NA 89 मियांवाली से भी कागजात नामजदगी मुस्तरद, अपीलें खारिज। लीगल टीम का फैसला, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। शाह महमूद कुरैशी ने भी 3 हलकों से कागजात मुस्तरद होने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। समाअत के लिए जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील। हमाद अजहर ने भी ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी की अपील खारिज। परवेज इलाही, मुनस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात भी मुस्तरद। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, जमशेद इकबाल चीमा और मुसरत जमशेद चीमा को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। मलिक आमिर डोगर का पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान। नवाज शरीफ के हल्का NA 130 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील खारिज। ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। इश्तियाक चौधरी एडवोकेट ने नवाज शरीफ कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की थी। मरियम नवाज की हल्का NA 119 से कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ भी अपील खारिज कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मरियम नवाज के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए। पीटीआई उम्मीदवार नदीम शेरवानी ने मरियम नवाज के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की थी। नवाज शरीफ की जेर सदारत टिकटों की तकसीम से मुतालिक इजलास के बाद नून लीग ने रावलपिंडी डिवीजन के लिए पार्टी टिकटों का ऐलान कर दिया। अटक, रावलपिंडी, चकवाल और जेहलम के अजला के उम्मीदवारों को टिकट जारी। NA 49 अटक से शेख आफ्ताब अहमद, NA 50 से मलिक सुहेल, NA 51 से राजा उसामा सरवर, NA 52 से राजा मोहम्मद जावेद, NA 53 से राजा कमरुल इस्लाम, NA 55 से मलिक इब्रार अहमद, NA 56 से हनीफ अब्बासी को टिकट जारी किया गया।
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ओहदे से मुस्ताफी, इस्तीफा सदर मुमलिकत को मौसूल हो गया। कहते हैं मेरे लिए मजीद काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत से मुस्ताफी हो रहा हूं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शोकास के तफसीली जवाब में खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा था, काउंसिल मालूमात ले सकती है लेकिन जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। इस्तीफे पर तारीख गलत दर्ज होने पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के सेक्रेटरी ने सदर मुमलिकत को मुरासला इरसाल कर दिया। कहते हैं इस्तीफे पर गलती से तारीख में 2023 लिखा गया, तारीख 2024 तस्वुर करते हुए इस्तीफा मंजूर किया जाए। इलेक्शन 2024 के लिए ट्रिब्यूनल्स का काम खत्म। इस्लामाबाद अपीलेट ट्रिब्यूनल में दायर 70 में से 3 अपीलें मुस्तरद हुई। कराची और हैदराबाद डिवीजन्स में 300 दायर हुई, 157 मंजूर और 98 मुस्तरद की गईं। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें आज जारी की जाएंगी। उम्मीदवार 12 जनवरी तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन उम्मीदवारों को 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट करेगा। इस्लामाबाद से PTI के शोएब शाहीन, न्याजुल्लाह न्याजी, जफरुल्लाह शाह समेत तमाम उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की खुसूसी अदालत की सजा दुरुस्त करार दे दी। केस की समाअत 4 रुकनी लार्जर बेंच ने की। गुर्सा की जानिब से अदम पैरवी पर अपील खारिज। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील की मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 125 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला बेंच के रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया। मुख्तसर हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियन का फौजी अदालतों ट्रायल रोकते हुए उनके मुकदमात आम अदालतों में भेजने का हुक्म दिया था। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल पर अदालत की राय मांगी थी। आर्मी एक्ट का एक सेक्शन 1967 में इस वक्त शामिल हुआ जब मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज था। कर्नल रिटायर्ड FB अली केस में जब सजाएं दी गईं उस वक्त उबूरी आइन था। फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल कलअदम करार देने का मामला। जस्टिस जहाजा अफरीदी, जस्टिस आयशा मलिक का इजाफी नोट। जस्टिस जहाजा अफरीदी कहते हैं 9 मई मुल्जिमान का सिविल अदालतों में कानून के मुताबिक ट्रायल होना चाहिए। ऐसे कोई शवाहिद नहीं। मुजाहिरीन ने दिफाए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। सर्दी के बाद स्कूल के बच्चों में नमूनिया का फैलाव, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नोटिस ले लिया। नर्सरी और प्ले ग्रुप की क्लासेस के लिए 7 रोज की तातीलात का ऐलान। रवा माह बच्चों के इम्तिहानात मुलतवी करने का फैसला। स्कूलों में 31 जनवरी तक सुबह की असेंबली पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। कहते हैं पंजाब में 1 जनवरी से 36 बच्चे नमूनिया से जाँ बहक हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में 10 में से 8 बच्चे नमूनिया के मरीज हैं। बच्चों को फौरी नमूनिया से बचाव की वैक्सीन लगाई जाए। बच्चे मास्क का इस्तेमाल करें, हाथ धोएं और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम के लिए कमर कस ली। इंतखाबी जलसों का शेड्यूल फाइनल। 15 जनवरी से मरियम नवाज और शहबाज शरीफ मुहिम का आगाज करेंगे। मरियम नवाज का पहला जलसा 15 जनवरी को ओकाड़ा में होगा। नवाज शरीफ 17 जनवरी से डिवीजन्स की सतह पर जलसों से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून मजमूई तौर पर 60 जलसे करेगी। MQM का NA 142 पर शहबाज शरीफ की हिमायत से इनकार। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है हल्का 242 कराची पर सीट एडजस्टमेंट की खबरें दुरुस्त नहीं। हल्के से सीनियर डिप्टी कन्वीनर सैयद मुस्तफ़ा कमाल ही MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ ने भी इस हल्के से कागजात नामजदगी जमा करा रखे हैं।
बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात की तफ्तीश शुरू। रावलपिंडी के 12 थानों के तफ्तीशी अफसरान की अडयाला जेल आमद। बानी पीटीआई से अलग अलग तफ्तीश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस को 2 रोजा तफ्तीश की इजाजत दे रखी है। गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। गैर शरई निकाह केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। बुशरा बीबी अदालत के बायस पेश ना हो सकी। जज ने फरीकैन के दलाइल के बाद केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पहली बार पाकिस्तान की सियासत मेरी समझ से बाहर है। 13 तारीख तक सियासी बादल छट जाएंगे और सूरत हाल खुलकर सामने आ जाएगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंशाअल्लाह इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। अवाम वोट डालेंगे और कलम दवात अक्सरियत से जीतेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास 227 डेली वेजेस असातिज़ा को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी गई। बाजौड़ में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म कहते हैं, शहीद पुलिस एहलकारों ने हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान कर दिया। रियासत शहदा के कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयों के खिलाफ जंग में तेजी आएगी। वायरस के मुकम्मल खात्मे तक इंसदाद पोलियो मिशन जारी रहेगा। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत कर्ज की मंजूरी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। बोर्ड से पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी का इम्कान। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम में से $1.2 अरब पहले ही मिल चुके हैं। IMF से $70 करोड़ मिलने से जारी करदा रकम $1.9 अरब हो जाएगी। प्रोग्राम के तहत आखिरी किस्त के लिए मुज़ाकरात फरवरी के आखिरी हफ्ते मुतवक्के। हुकूमत का स्टॉक एक्सचेंज के जरिए 400 अरब रुपए के इस्लामी बॉन्ड्स फरोख्त करने का ऐलान। 100 अरब रुपए के इस्लामी बॉन्ड्स 1 साल के लिए फरोख्त किए जाएंगे। इस्लामी बॉन्ड्स 24 जनवरी, 21 फरवरी और 20 मार्च को 3 नीलामियों में फरोख्त किए जाएंगे। इदारों को अदालतों पर यकीन नहीं, वक्त आएगा रियासती इदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बलोच तलबा की जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने बताया, लापता तलबा की तादाद 16 रह गई है, बाकी बाजियाब हो गए। अदालत ने हुकूमत के अंडरटेकिंग न देने पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि इसका मतलब है कि वफाकी हुकूमती जबरी गुमशुदगियों में मुलविस हैं। वजीर आजम ऑफिस, वजारत दाखिला और दीगर बड़े दफातर बयान हल्फी दें कि आइंदा कोई लापता नहीं होगा। जो लोग 10 साल से लापता हों या 15 साल से जिंदा हैं या मुर्दा, हुकूमत मालूमात फराहम करेगी। लापता अफराद के हवाले से प्रोपेगेंडा नाकाम हो चुका। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, कुछ अनासिर लापता अफराद के नाम पर रियासत के खिलाफ मजमूम मुहिम चला रहे हैं। अमरीका में 5 लाख अफराद लापता हैं, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 820 अफराद लापता हैं। दहशतगर्दों के नाम भी मिसिंग पर्सन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। शहर में 30 पीपल्स बस सर्विस के फ्लीट में हाइब्रिड और 50 इलेक्ट्रिक बसेस का इजाफा कर दिया गया। नई बसें सड़कों पर लाने के सिलसिले में मज़ार कायद के करीब तकरीब का इनेकाद किया गया। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने इफ्तिताह किया। बसेस कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान के अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अख्वंजादा, अफगान वजीर आजम, नायब वजीर आजम और वजीर खारजा समेत दीगर हुकाम से मुलाकातें। अफगान सुप्रीम लीडर और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान 1-on-1 मुलाकात कंधार में हुई। मुलाकात के दौरान पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी से मुताल्लिक मुजव्वज़ा इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया।